हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी, ठीक है, कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम होगा और बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा 2024 में, ठीक है, इसके लिए हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके की क्लास को। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन को समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो आपका सर्वप्रथम भारत को इंडिया का नाम किस इंडिया को भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया, ठीक है। यहाँ पे कहकर होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कहकर, ठीक है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो दोस्तों, भारत को सबसे पहले इंडिया कहा था आपका ग्रीक वासियों ने या यूनानियों ने, ठीक है, ठीक है। यूनानियों ने या ग्रीकों ने। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका जो विकल्प डी है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया का कहकर आपके यूनानियों ने संबोधित किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे तो इसमें आपका श्रीलंका उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भारत का जलीय पड़ोसी देश है, ठीक है। तो ये उपमहाद्वीपीय नहीं होगा। बाकी आपका जो आपका पाकिस्तान है ये सटा हुआ है, भूटान भी सटा हुआ है, नेपाल भी सटा हुआ है। तो ये तीनों जो हैं ये भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके सम्मिलित है। बाकी आपका जो श्रीलंका है यह जलीय पड़ोसी देश है भारत का, ठीक है। क्या है? जलीय पड़ोसी देश। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा की यहाँ पे बात करेंगे तो यह स्पर्श करती है आपके लगभग 8 राज्यों को। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है। अब पंचशील घाटी की यहाँ पे अगर जो हम बात कर लेंगे तो आपने अफगानिस्तान का नाम सुना होगा, ठीक है। अफगानिस्तान में कुछ वर्ष पहले तालिबान, ठीक है, तालिबान जो कि यहाँ पे पूर्व अपना कब्जा जमाए हुआ था, लेकिन अमेरिका ने इसको खदेड़ के फिर अमन चैन शांति कायम किया था। लेकिन फिर अमेरिका के जाते ही तालिबानियों ने क्या किया, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो पंचशील घाटी आपके है अफगानिस्तान में, ठीक है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में ये स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में है आपका कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वो आपका राज्य है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा देखिए, यहाँ पे सटीक दिमाग लगाइए। त्रिपुरा माने तीन, ठीक है। त्रिपुरा मतलब तीन, त्रि माने तीन। तो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ ये राज्य है आपका त्रिपुरा। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प ए, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भारत के पड़ोसी देशों से जो संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है आपके चंद्रमा को, ठीक है। यहाँ जो चंद्रमा है इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो उपग्रह है। तो ठीक है, उपग्रह है, लेकिन इसका नाम दिया गया है जीवाश्म ग्रह, ठीक है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों चंद्रमा को? जीवाश्म ग्रह। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में आए तो आप इसे क्या कर दीजिएगा, सही करके आइएगा, ठीक है। ये ना कि पृथ्वी मंगल, कई लोग मंगल पक जाएंगे, ठीक है। तो मंगल, शनि और पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है एकमात्र, और यही जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं। तो अब धूमकेतु की बात करेंगे तो यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका विकल्प सी कि धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देते हैं दोस्तों। तो ये 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देते हैं। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। हाँ, सी हो जाएगा, 76 वर्ष। ये जो धूमकेतु होते हैं ये एक रोशनी के टाइप के होते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी।
अगला क्वेश्चन है आपका 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो दोस्तों ये एक रहेगा आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था वह आपका शुरू किया था आपके दांडी से, ठीक है। सही उत्तर यहाँ हो जाएगा आपका विकल्प डी, कि आपका 1930 में जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था वो आपके दांडी से, दांडी जो मार्च था, नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि करो या मरो का जो संबंध है किस आंदोलन से है। तो करो या मरो का आंदोलन है आपके भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। अब बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा, और इसी समय महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था करो या मरो को, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो उसका नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। कब दिया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इतना याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चित क्वेश्चन है ये। तो भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है दोस्तों। तो कहा जाता है आपके मध्य प्रदेश को, ठीक है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर रिजर्व या भारत का हृदय भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा आपके क्वेश्चन में अगर जो आता है कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, और टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है उसको भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपका कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों जनगणना की यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे तो जनगणना आपका वर्णित है अनुच्छेद 246 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 246 यानी 246 हो जाएगा आपका 246 अनुच्छेद में जनगणना जो है वह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो जनगणना याद रखिए सबसे पहले 1872 से स्टार्ट हुई थी। तो ये स्वतंत्र भारत की जनगणना की अगर जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर स्टार्ट देखा जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक है, सबसे पहली जनगणना। उसके बाद आपका 1800 आ गया 82, इसमें आगे आपके लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले नियमित जनगणना की स्टार्टिंग कर दी थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे भारत में जनगणना होगा, ठीक है। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र भारत की जो जनगणना सबसे पहले हुई वह 1951 में हुई, ठीक है। 1951 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वह आपकी हुई थी 1951 ईस्वी में, ठीक है। और अब तक 15 जनगणना हो चुकी है जिसमें स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 1951 वाली, सॉरी 2011 वाली, ठीक है। और ये तो पहली थी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है आपका इसरो, ठीक है। क्या नाम है, इसरो। सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा क्या, विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करेंगे तो यह आपके श्री हरिकोटा में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, श्री हरिकोटा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था आपका, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेट सवेर तो क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बात करेंगे यहाँ पे कि आपका चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया आपका 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके लिए एसएससी के एग्जाम में या बिहार एसएससी के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। आप खुश हो जाएंगे क्योंकि ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर का। तो चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो 2023 में ही लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर में, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा सी, कि वो तो आपका था 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2
चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 2 देखिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 जो है ये सक्सेसफुल हुआ, चंद्रमा पे उतर गया और भारत चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचने वाला आपका पहला देश बन गया। ठीक है, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया आपका 14 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की अगर जो बात करेंगे हम लोग, तो यह आपके नागपुर में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आपके नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पचे हुए भोजन के अवशोषण जो होता है यह आपके छोटी आंत में होता है। कहाँ पे? छोटी आंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो विकल्प बी दिया है। ठीक है, कि पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया गया था केपलर महोदय द्वारा। ठीक है, सही उत्तर यहाँ आपका हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विधवा पुनर्विवाह की अगर जो हम बात करेंगे तो यह बना है आपका 1856 ईस्वी में। ठीक है, 1856 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का कितने लोगों को प्रमुख ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 2 लोगों को दिया जाएगा संयुक्त रूप से। अगले क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करेंगे, यह मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को, अभी हाल ही मनाया गया है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी 2024 के दौरान कहाँ होगा। तो ये होगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प भी, तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में स्टार्ट की गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आईपीएल 2024 की नीलामी में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं। तो आईपीएल 2024 की नीलामी में 24 करोड़ में बिके हैं आपके मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के ही पैट कमिंस जो कि वहाँ के कप्तान थे, इनको भी 20 करोड़ में खरीदा गया है। ठीक है, तो दोनों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे प्लेयर नीलामी के ऑक्शन में हुए आईपीएल के। ठीक है, इतिहास में। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।